जो अपने बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, वह फाइनेंशियल मदद करके इस तरह का एक प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं कि मिथिला और मैथिली के बारे में विधायक जी का अच्छा सोच नहीं है। लेकिन जो मिथिला और मैथिली को मानते हैं वो निश्चित रूप से विधायक जी के साथ थे और निश्चित रूप से रहेंगे। ऐसा कोई उस महापंचायत में कोई लोकल आदमी, कोई बुद्धिजीवी आदमी, किसी आदमी को देखे 5-10 आदमी बैठ जाएंगे, यह महापंचायत हो गया। ये माफी मांगने का कोई विषय ही नहीं है। उसमें आप गौर कीजिएगा, महापंचायत में तो देखिएगा कुछ चिन्हित लोग, कुछ खास पार्टी के लोग उस कार्यक्रम को आयोजन करते हैं। और मैं चाहता हूं जो 10 साल विधायक रहे हैं और उनको यहाँ 70% वोट मिलता है इस पंचायत में, आपने विद्यापति में एक ईंट गाड़ने का काम किया है? इतना बड़ा हॉस्पिटल माननीय फैयाज अहमद मधुबनी में बना है, उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उसका मिनी हॉस्पिटल हम रहिका में बना दिए हैं, जो रोड से ही दिखता है। ताला मार करके सोया है, तो उस पर आपने रिपोर्टिंग किया, उस पर कार्रवाई हो रही है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने फोन करके सिविल सर्जन को कहा है कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई होगा निश्चित। 10 साल में क्या किया हमने? सिमरी में हॉस्पिटल बनवाया, परसौनी में हॉस्पिटल बनवाया, घाट भटरा में हॉस्पिटल बनवाया, विभिन्न सड़कों को बनवाया। आज 3 पुलिया, जो रथौस घाट का बहुत महत्वपूर्ण विषय था, आज रथौस घाट का पुला पास हो गया है, रघौली में पुला पास हो गया है, कमलाबाड़ी में पुला पास हो गया है। चंद एक महीना में सब में शुरू हो जाएगा। आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राम शकल यादव। आपको बताते चले, पिछले दिनों जिस प्रकार से बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का बयान आया, उसने मिथिला की मांग करने वाले को मुस्लिम राज मांग करने वाला बताया। उसके बाद से मिथिला अस्मिता बचाओ के द्वारा लगातार महापंचायत बिस्फी में किया गया, रहिका में महापंचायत का आयोजन किया गया, बिस्फी विद्यापति डीह पर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मामले को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राम शकल यादव। राम शकल यादव जी से हम इस मामले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, मधुबनी जिला उपाध्यक्ष राम शकल यादव जी। राम शकल यादव जी से हम बात करेंगे और कुछ सवाल के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है बदलता हिंदुस्तान पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के द्वारा जो बयान दिया गया था, उस बयान पर पहले आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बयान को बारीकी से सुना जाए कि उन्होंने क्या कहा है। माननीय विधायक जी क्या गलत कह दिए हैं। राज जो है, कोई राज बनता है वोट से बनता है, मुंह से कहने से राज नहीं बन जाता है। और हम लोग जिस राज में रह रहे हैं वह राज हम संगठित रहेंगे, हमारा पूरा अखंड बिहार राज रहेगा, वह बेहतर रहेगा। और विधायक जी का कहना था कि मिथिला राज के कहने का मतलब कि हम मुसलमान का राज्य बनाना चाहते हैं। कौन सा गलत कहे हैं माननीय विधायक जी? मुसलमान राज बनाना चाह रहे हैं मिथिला राज मांग करने वाले? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय विधायक जी के जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उनका ये कहना था कि कुछ चिन्हित लोगों के द्वारा, कुछ खास नेता के लोगों के द्वारा इस तरफ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मिथिला और मैथिली को माननीय विधायक जी नहीं मानते हैं। माननीय विधायक जी के आप सारे बयानों को देखिएगा तो हमेशा सनातन, मिथिला, मैथिली के लिए हमेशा से लड़ते रहे हैं, हमेशा यहाँ के धरोहर के लिए लड़ते रहे हैं, हमेशा मिथिला मैथिली के सम्मान के लिए लड़ते रहे हैं। उनका ये कहना था कि कोई भी राज वोट से बनता है, आपके मुंह से कहने से नहीं बन जाएगा। इसलिए मिथिला में अभी मैथिल राज का आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग जिस राज्य में रह रहे हैं वह बहुत अच्छा से चल रहा है, बहुत अच्छा है। आप विधायक जी के बयान को लेकर के लगातार महापंचायत का आयोजन हो रहा है, मांग की जा रही है कि विधायक जी माफी मांगे, अदरवाइज इस तरीके से अभियान और भी तेज होगा। क्या विधायक जी आगे आकर माफी मांगेंगे? माफी मांगने का कोई विषय ही नहीं है। उसमें आप गौर कीजिएगा, महापंचायत में तो देखिएगा कुछ चिन्हित लोग, कुछ खास पार्टी के लोग उस कार्यक्रम को आयोजन करते हैं। और उसी आयोजन को बिस्फी में महापंचायत किए थे विद्यापति स्मारक में। आप देखे होइएगा कुछ खास नेता के, कुछ खास लोगों के द्वारा यह महापंचायत किया जा रहा है। महापंचायत अगर होता तो मान लीजिए स्थानीय आदमी, आप किसी को उसमें देखे हैं उस महापंचायत में? आप बयान ले लीजिए पब्लिक से विधायक जी के बारे में कि क्या उनका मानना है। आप उस महापंचायत में कोई लोकल आदमी, कोई बुद्धिजीवी आदमी, किसी आदमी को देखें 5-10 आदमी बैठ जाएंगे, यह महापंचायत हो गया। ये निश्चित रूप से चुनाव का समय है। किसी खास नेता के निर्देश पर, कौन से खास नेता के निर्देश पर नाम बताइए? आप बेहतर जानते हैं। राजद के निर्देश पर कहीं नहीं कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने बच्चों को आगे लाना चाहते हैं
वह फाइनेंशियल मदद करके इस तरह का एक प्रोपगेंडा बनाना चाहते हैं कि मिथिला और मैथिली के बारे में विधायक जी का अच्छा सोच नहीं है। लेकिन जो मिथिला और मैथिली को मानते हैं वो निश्चित रूप से विधायक जी के साथ थे और निश्चित रूप से रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। अब फिर से एक आरोप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि फैयाज अहमद साहब के द्वारा फाइनेंशियल मदद करके इस प्रकार का महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, एकदम मेरा बिल्कुल सीधा आरोप है। उनके द्वारा फाइनेंशियल मदद करके और इस तरह के महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और निश्चित रूप से सिर्फ वो चुनाव के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी मिथिला मैथिली के लोग भड़कने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी और बीसपी में भी फिर से पुनः जितना मिथिला मैथिली को मानने वाले लोग हैं, जितना सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से हरिभूषण ठाकुर बचौल के साथ थे और रहेंगे। ये भ्रम अगर फैयाज साहब को है कि वो वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ये उनका भ्रम ही रह जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों के बीच क्या लेकर जाएंगे? क्या किया 5 साल में आप लोगों ने? हम लोगों ने 5 साल का जो मेरा समय रहा उसमें 2 साल कोविड में ही चला गया। हम लोगों ने बहुत सड़क का प्लानिंग बना करके पटना भेजे थे, वहाँ भवन में आग लग गई जिसके कारण कागज पत्र वहाँ जल गया। फिर से हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू किया। आज 50 सड़कें बीसपी विधानसभा में जिसमें काम शुरू हो चुका है। 1 से 2 महीना में सारे जगह काम कंप्लीट हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि क्या किए हैं हरिभूषण ठाकुर। मैं पूछना चाहता हूं, जो 10 साल विधायक रहे हैं और उनको यहां 70% वोट मिलता है इस पंचायत में, आपने विद्यापति में एक ईंट गाड़ने का काम किया है? नहीं किया है। जब पर्यटन विभाग से नहीं मंजूरी हुआ था तब हम लोगों ने माननीय विवेक ठाकुर से 15 लाख ऐच्छिक कोष ला करके उसमें स्टेज, मेन गेट, सुरक्षा दीवार पर ग्रिल, सारे चीज लगाने का काम किया। फिर उसके बाद संजय झा से मिलकर 30 लाख का भवन उसमें लाने का काम किया और फिर पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा से मिलकर हम लोगों ने और फिर सरकार के लोगों से बात करके 20 करोड़ का यहाँ प्रोजेक्ट आया। जब हम लोग शुरू में बोलते थे कि 20 करोड़ से यहाँ निर्माण होगा तो आप जैसे पत्रकार भी कहते थे कब से होगा। मैं कहता था कि 2 से 4 महीना में यहाँ काम शुरू हो जाएगा और आप देखे होइएगा कि यहाँ 20 करोड़ का काम शुरू हो चुका है और 2-4 महीना में आपको पता चल जाएगा कि विकास की रफ्तार क्या है। लोग पूछते हैं क्या आपने विकास किया? जितना बड़ा हॉस्पिटल माननीय फैयाज अहमद मधुबनी में बना है उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उसका मिनी हॉस्पिटल हम रहिका में बना दिए हैं जो रोड से ही दिखता है। आपने 10 साल में क्या किया? हमने सिमरी में हॉस्पिटल बनवाया, परसौनी में हॉस्पिटल बनवाया, घाट भटरा में हॉस्पिटल बनवाया, विभिन्न सड़कों को बनवाया। आज 3 पुलिया, जो रथौस घाट का बहुत महत्वपूर्ण विषय था, आज रथौस घाट का पुला पास हो गया है, रघौली में पुला पास हो गया है, कमलाबाड़ी में पुला पास हो गया है। चंद एक महीना में सब में शुरू हो जाएगा काम। लोग पूछते हैं आप क्या किए? हम 5 से 10 जब विधायक थे, हमारे माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, 20 वर्षों से प्रखंड में बिजली नहीं था। हमने बिजली लाने का काम किया, पावर ग्रिड बीसपी में लाने का काम किया। हम यहाँ डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज लाने का यहाँ हम लोगों ने काम किया। हम पूछना चाहते हैं, आप 10 साल अपना संस्था को चला रहे हैं, अपना मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, अपना टीचर ट्रेनिंग, यहाँ क्यों नहीं 10 साल में आप कोई डिग्री कॉलेज यहाँ खोल पाए? हम लोगों ने प्रयास किया, ITI कॉलेज आया भी, ठीक है, मेरे ही क्षेत्र में बना, प्रखंड के अगल बगल में अगर होता तो और अच्छा था, लेकिन वह खिखरी पट्टी चला गया किसी कारणवश। लोग पूछते हैं विकास नहीं हुआ। सिमरी में पावर ग्रिड हम लाए हैं, बीसपी में पावर ग्रिड हम लाए हैं। यहाँ 10-20 बच्ची है जो इस ITI में पढ़ करके अभी JE है, असिस्टेंट इंजीनियर है, लाइनमैन है, जो कभी सोचती भी नहीं थी कि हम भी नौकरी करेंगे। आपने कहा कि हॉस्पिटल बना दिए, हॉस्पिटल का भवन बना देने से होगा या हॉस्पिटल में सुविधा भी चलनी चाहिए, डॉक्टर भी रहना चाहिए? वर्किंग आवर में डॉक्टर ताला मार के सोए रहते हैं हॉस्पिटल में। जो ताला मार कर डॉक्टर है, देखे होइएगा, आप ही की रिपोर्टिंग हुई थी, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस सरकार में किसी को न फंसाया जाता है न बचाया जाता है। अगर उस ताला मार करके सोया है तो उस पर आपने रिपोर्टिंग किया, उस पर कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से हम लोगों ने फोन करके सिविल सर्जन को कहा है कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई होगा निश्चित रूप से। पर ठीक है, बहाली हो रही है,
स्टाफ की बहाली धीरे धीरे होगी। अभी ठीक है, थोड़ा सा स्टाफ कम है, जिसके कारण पीएससी सब पर एएनएम वगैरह से ही काम चलाया जा रहा है। डॉक्टर लोगों से भी बातचीत हुई है, अब इस सब मामले को ठीक किया जा रहा है। तो ये थे रामशक्ल यादव जी, मधुबनी भाजपा जिला उपाध्यक्ष, जिन्होंने बिस्फी के विकास और बिस्फी के मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। क्या है इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।